जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस हरि कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। लाड़ी माशे के काशी में असंख्य शिष्य हो गए थे। इसके अलावा भारत के दूर दूर के भागों से भी सैकड़ों लोग लाड़ी माशे के पास आने लगे थे। लाड़ी माशे के अपने दो पुत्र थे। वे भी अपने ससुराल वालों से मिलने अनेक बार बंगाल भी जाते थे। वहाँ पर भी कई क्रिया योगियों की छोटी मोटी मंडलियों का जाल सा बन गया था। लाड़ी माशे के दोनों पुत्र भी अपने पिता के समान ही बड़े अच्छे साधक थे। लाड़ी माशे ने क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेकानेक संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद सरस्वती, देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे। काशी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के निजी शिक्षक भी रहे थे। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचान कर महाराजा एवं उनके पुत्र दोनों ने ही लाड़ी माशय से भी क्रिया योग की दीक्षा ली थी। महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली थी। लाड़ी माशय के अनेक शिष्य समाज में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे, पर वे इसकी अनुमति नहीं देते थे कि वे इस क्रिया योग पद्धति का प्रचार करें। एक शिष्य काशी नरेश के राज वैद्य भी थे। उन्होंने लाड़ी माशे को काशी बाबा का नाम देकर उनका प्रचार करने की प्रयास किया, लेकिन लाड़ी माशे ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया। वे कहते थे, क्रिया योग रूपी पुष्प के सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। राज लाड़ी माशे ने संगठन या मुद्रणालय के आधुनिक माध्यम से प्रचार करने की पद्धति का कभी अवलंबन नहीं लिया। वे जानते थे उनके संदेश की शक्ति रोकी न जा सकने वाली बाढ़ की भांति उमड़ पड़ेगी और अपने शक्ति वेग से मानव मनों में घुस जाएगी। उनके शिष्यों का परिवर्तित और शुद्ध हुआ जीवन क्रिया की अमर अपार शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद 1886 ईस्वी में लाड़ी माशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब उनके पास अधिक वक्त था, इसलिए भक्तों की संख्या में भी वृद्धि होती रही। वे निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही रहते थे। कभी कभी टहलने जाते या घर के किसी दूसरे हिस्से में जाने के लिए बहुत कम ही वहाँ से उठते थे। लाड़ी माशे के शरीर में अधिकांश समय अति मानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्राय दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था। कभी वे श्वास रहित हो जाते, कभी निद्रा रहित, कभी नाड़ी और हृदय धड़कन का रुक जाना, घंटों तक पलके झपकाए बिना शांत आंखों का खुला होना, उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ वलय होना। वहाँ से लौटने वालों में कोई ऐसा नहीं होता जो दिव्य प्रेरणा से भरित न हुआ हो। लाड़ी माशे ने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट नाम का एक योग केंद्र को स्थापित करने की अनुमति दी। यह केंद्र कुछ जड़ी बूटियों की यौगिक औषधियाँ वितरित करता था। बंगाल में भगवत गीता का प्रथम सस्ता सुलभ संस्करण प्रकाशित किया गया और यह आर्य मिशन गीता हजारों घरों तक पहुंची थी। लाड़ी माशे ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु शास्त्रों पर अपने व्याख्याओं का अनेक शिष्यों को उपदेश दिया। लाड़ी माशे के पौत्र आनंद मोहन लाहिड़ी ने लिखा है कि भगवत गीता और महाभारत के अन्य किस्से तो अनेक ग्रंथियों में हैं। उन व्यासकूटों का यदि विचार न भी किया जाए तो भी उनमें केवल ऐसी कथाएं मिलती है जो विचित्र भी लगती हैं। लाड़ी माशय शास्त्रों की कल्पना सृष्टि से गूढ़ वाक्यों में कुशलतापूर्वक छिपाए गए धर्म विज्ञान को रूपकों से अलग कर प्रकाश में लाए। शास्त्र सवाक्यों का शब्द जाल मात्र नहीं रहे। लाड़ी माशय ने यह सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ हुआ करते हैं। लाड़ी माशे के जीवन ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया
जिससे यह गलत धारणा दूर हो गई कि योग एक गूढ़ साधना है। भौतिक विज्ञान की यथार्थता के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने सच्चे संबंध को समझाने का और प्रकृति के समस्त घटनाओं के प्रति आध्यात्मिक आदर एवं श्रद्धा अनुभव करने का कोई न कोई तरीका मिल ही सकता है। क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है, यह गणित के समान सत्य है। जिस प्रकार बाबा जी महाअवतार यह सबसे महान अवतारों में से हैं, उसी तरह श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञाना अवतार कहना सार्थक होगा और लाहिड़ी महाशय को योगा अवतार। चमत्कारों के विषय में लाहिड़ी महाशय प्राय कहा करते थे, सामान्य जनों के लिए अज्ञात सूक्ष्म नियमों के परिचालन की पात्र अपात्र का सरासर विचार किए बिना सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें छाप कर प्रकाशित करना चाहिए। लाहिड़ी महाशय स्वयं एक गृहस्थ योगी थे। उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया वह आज भी इस संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। अपने घर के एकांत में ही व्यक्ति को योग साधना करनी चाहिए, इसका उपदेश उन्होंने स्वयं अपना ही ज्वलंत उदाहरण जोड़कर अधिक बल देकर कहा। नए मनुष्यों के लिए नई आशा। योगा अवतार ने घोषणा कर दी थी कि परमेश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से ही संभव है। वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। जो कोई किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में ही पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय श्री गुरुदेव।